ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 116 से 120। सूरदास जी कहते हैं कि श्री राधा अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, मन के बिना मैं क्या करूं। अपना घर छोड़कर कोई दूसरे के यहाँ रहता है। मैं तो तभी से उसके बिना भटकती घूम रही हूँ। यहाँ अचानक ही आकर श्याम सुंदर मेरे मन को ले गए। मैं बार बार उसे रोकती ही रह गई, किंतु मेरा कहना वह किस लिए सुनता। वह तो उधर ही मोहन के साथ चला गया। कहीं कोई ऐसा काम भी करता है। क्या करूं, मैं तो हार गई हूं। श्याम सुंदर को ऐसा नहीं करना था। उन्होंने ही मेरे मन को ढीठ बना दिया है। श्री राधा जी कहती हैं, सखी, श्याम सुंदर ने अब मक्खन की चोरी से चोरी करना सीखकर चित्त की चोरी करने लगे हैं। क्योंकि श्री नंदनंदन जिसकी भी दृष्टि में पड़े, वही उनके साथ बंदी बंदी घूमती है। इस प्रकार व्रज की नवल किशोरियां लोक की लज्जा और कुल का संकोच मिटाकर वन वन घूमती हैं। स्वामी श्री कृष्ण तो रसिक शिरोमणि ठहरे। उन्हें देखकर वेदों की वाणी भी उनका वर्णन करने में असमर्थ हो गई है। श्री राधा कहती है, सखी, मेरा मन श्री नंदलाल से उलझ गया है। उसे पृथक कैसे करूं। उनकी मोहिनी मूर्ति तनिक भी भूलती नहीं। मैं हार गई, पर किसी प्रकार मन वहां से लौटता नहीं। अनेक उपाय करके उसे भली प्रकार रोक रखती हूँ, किंतु वह बार बार झगड़ता है। मेरी पुकार डांटना सुनता ही नहीं। वह तो रात दिन सूरदास के स्वामी के साथ ही घूमता रहता है। अपने निवास स्थान की ओर ताकता भी नहीं। श्री राधा जी कहती हैं, सखी, मैं अपना मन चोरी जाते जान ना सकी। पता नहीं वे श्याम सुंदर के साथ गया अथवा कहीं लौटने का मार्ग ही भूल गया, या उसे श्याम सुंदर ने आने से रोक रखा है, अथवा वह स्वयं उनमें अनुरक्त हो गया है। पता नहीं उसने क्यों मेरा स्मरण नहीं किया। क्या वह मुझसे रुष्ट हो गया है। श्याम सुंदर जब से यहाँ मेरे आगे होकर निकले, तभी से उसने मुझसे शत्रुता ठान ली है। उसने पहले मुझे श्याम सुंदर के साथ चलने को कहा था, तब मैंने उसका कहना नहीं माना। श्री राधा कहती है, सखी, श्याम सुंदर तो अब मन की चोरी करते हैं। वे कैसे पहले ही आगे बढ़कर भोली प्रेमपूर्ण बातें कह कह कर मिलते हैं। मैं लोक की लज्जा और कुल का संकोच खोकर डोरी के वश हुई पतंग की भांति उनके संकेत पर घूमती हूँ। श्याम सुंदर ने अब ऐसे ढंग सीख लिए हैं, वे चित्त के चोर जो हो गए हैं। मक्खन की चोरी तो मैंने सह ली, क्योंकि वह छोटी हानि की बात थी, किंतु श्याम सुंदर तो तभी से निर्भीक हो गए और अब बलपूर्वक छीन कर इंद्रिय रस लेते हैं।